भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव के लिए ट्रंप अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कामलेगर-डॉव ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने भारत को पूरी तरह से रूस की तरफ झुका दिया है। डॉव ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हालिया दिल्ली दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुतिन का स्वागत हुआ और पीएम मोदी के साथ उनकी गर्मजोशी दिखी, वो दिखाता है कि ट्रंप ने किस तरह का नुकसान अमेरिका भारत के रिश्तों को पहुंचा दिया है। अमेरिकी कांग्रेस वुमन सिडनी कामलेगर-डॉव ने अपने बयान में कहा, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के साथ में आई तस्वीरें हमें बहुत कुछ दिखा रही हैं। ट्रंप को समझना चाहिए कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। मोदी पुतिन की सेल्फी और गले मिलते हुए तस्वीरें ट्रंप की नाकाम विदेश नीति का सीधा सबूत है। बता दें, विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक की नेता डोव ने ट्रंप प्रशासन के रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाना बेवजह लगता है, क्योंकि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बिजनेस डील के लिए पुतिन के सलाहकारों के साथ मिलकर यूक्रेन को बेच रहे हैं। डॉव ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत के साथ उस रिश्ते को पटरी से उतार दिया है जो बहुत मेहनत से बना था। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, H-1B वीजा की फीस डॉलर करना भी खराब कदम है। इससे सीधे तौर पर उन भारतीय पेशेवरों को झटका लगेगा जो अमेरिका में विज्ञान से लेकर मेडिकल तर्क के क्षेत्र में काम करते हैं। अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने भी डॉव का समर्थन करते हुए ट्रंप प्रशासन पर हमला बोला है। यूएस रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल ने कहा कि हम टैरिफ को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये टैरिफ इंडिया की इकोनॉमी ही नहीं, अमेरिकी बिजनेस और आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्रमिला ने कहा कि मैंने वॉशिंगटन स्टेट में एक फैमिली ओन्ड कंपनी की बात सुनी जो इंडिया से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बिजनेस करती है। उन्होंने बताया कि वे लोग 120 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन के भारत पर लगाए गए टैरिफ उनके बिजनेस के लिए खतरा बन गए हैं। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, तब से ट्रंप अपने ही देश यानी अमेरिका में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष उन पर सीधा हमला बोल रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना एक बहुत ही बेकार कदम था। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि वेस्ट के कुछ कंट्रीज, जी हाँ, वेस्ट के कुछ देश भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना बेफिजूल था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि वेस्ट के कंट्रीज लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ उनका ट्रेड हो जाए, वहीं ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। दरअसल टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप ये तर्क देते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस को रूस-यूक्रेन युद्ध में सहायता कर रहा है। लेकिन इस बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, ना कि किसी फायदे के लिए। लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर बयान दे रहे हैं, टैरिफ की चेतावनियां दे रहे हैं, लेकिन अब भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे और जब अमेरिका के टैरिफ को लेकर उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ कहा कि जब अमेरिका रूस से तेल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। जी हाँ, पुतिन ने साफ कहा, जब अमेरिका और नेटो जैसे देश रूस से तेल खरीद सकते हैं तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता। इसके अलावा भारत आने से पहले पुतिन ने एक और बात कही थी, और वो ये थी कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आने वाला है। भारत वही करेगा जो उसके लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर होगा, और यही चीज भारत ने अमेरिका से कही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीद रहे हैं, और तीसरी तरफ यूक्रेन युद्ध रुकवाने का आश्वासन दे रहे हैं। ट्रंप लगातार यूक्रेन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि वो उन्हें हथियार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ये पूरी राजनीतिक, भू राजनीतिक उथल पुथल जो है वो सामने देखने को मिल रही है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।